नफीसा शाह साहबा, देखिए बात किया, आपके इल्ज़ामात अपनी जगह सही, अभी रियाज फतेहाना साहब दोबारा भी कहेंगे, लेकिन उन्होंने एक बात अपने जवाब में कुछ 4-5 दफ़ा कही है कि इस हुकूमत के अंदर करप्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई एमपीए, कोई एमएनए, कोई मिनिस्टर कोई करप्शन नहीं कर सकता। आप लोगों के मामलात पुराने हैं और वो केसेस आज के नहीं हैं। नैब अगर कर रहा है तो नैब सबका एहतसाब कर रहा है। आप लोगों को ये बात आखिर में माननी पड़ेगी। देखिए, इस पर तो हम हंसी सकते हैं। जो जो ये बयान है, जब खुद नैब का चेयरमैन ये कहता आसिफ है फतेहाना कि साहब भी अगर आए मैं हैं। सिर्फ शुरुआत करूंगा इस हुकूमत की जो कहानियां हैं, जी जी। जो इसके स्कैंडल्स हैं, तो शायद चंद दिन की मेहमान हो ये हुकूमत। ये तो बकौल नैब चेयरमैन किसी जमाने में उन्होंने ये कहा था। और करप्शन की क्या बात है, जो करप्शन का इदारा उन्होंने बनाया था खैबर पख्तूनख्वा में, उसको बंद कर दिया। बीआरटी के हवाले से खुद उनके वजीर क्या कहते हैं वो भी आप सुन ले। कितने इनके स्कैंडल्स हैं, खुद उनकी अपनी रिपोर्ट्स के मुताबिक हर जिस चीज पर हाथ डाले, अद्वियात पर हाथ डाले तो स्कैंडल नजर आ जाएगा, चीनी पर हाथ डाले तो स्कैंडल नजर आ जाएगा, आटे पर हाथ डाले तो स्कैंडल नजर आ जाएगा, पेट्रोल पर हाथ डाले तो स्कैंडल नजर आएगा। और अब ये जो रावी वाला एक ड्रामा इन्होंने रचाया है, पता नहीं कितने मल्टी बिलियन डॉलर स्कैम जो है, ये एक और कहानी इनकी खुलने वाली जो है। नया रिवर तो व्यू चारों पार्टी। तरफ स्कैम्स हैं ये। लेकिन मैं एक जो असल बात है इस वक्त, करप्शन तो इनका एक फसाड है जिसके अंडर ये अपना पावर रीइंफोर्स कर रहे हैं। अच्छा जी। 2 साल अब जो उनकी इलेक्शन को तो 2 साल हो गए, अब ओथ टेकिंग को 2 साल 17 अगस्त को गालिबन होंगे। और वो 700 से ज्यादा आपके दिन, मेरे ख्याल से इट्स 700, मोर देन 750 डेज इस हुकूमत को आ गए होंगे, हो गए होंगे 17 को। और उसमें उनके पास दिखाने को क्या है, मां सिवा इसके कि हमने इतने नैब के केसेस बनवाए, हमने ये कहा। कोई कानून साजी नहीं है, कोई परफॉर्मेंस नहीं, बट नहीं वो है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कोई ना कि दो डेवलपमेंट साल नहीं तो है। ऑन द मुईशत ठीक कॉन्ट्ररी, करते हुए लग गए। अगर सिर्फ आप लोग मुनीब आप एनआरओ प्राइसेस मांगते रहे। कंपेयर करें, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि 2 साल तो हमें मुईशत ठीक करते लग गए, बीच में कोरोना वायरस आ गया, आप लोग एनआरओ मांगते रहे, पहले दिन से कहते रहे हुकूमत फेल हो गई। वो कहते हैं 2 साल तो देखिए हमें ये इसमें बहाने लग गए। तो नवाज शरीफ के जमाने में कह सकते थे कि इनका धरना बीच में आ गया, हम कह सकते थे। हमारे जमाने में बदतरीन फ्लड्स आए, एक साल नहीं लगातार ये तो एक अब सिलसिला कोरोना आ आए। गया ना, हमारे उन्होंने कहा जमाने उससे में बड़ा गर्क स्वात की हुआ। ऑपरेशन थी, हमारे जमाने में क्या कुछ नहीं था। लेकिन हमने 2 साल में वो कुछ किया है जो अभी अभी वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, जो दो व्हाट वी अचीव्ड। इन्होंने क्या अचीव किया है? और रेट्स देखें जी, प्राइसेस देखें। जब 2018 में आटे की कीमत क्या थी, 100% इंक्रीज हुआ होगा। मेडिसिन आपकी 500% इंक्रीज हुई हैं। शुगर आपकी अनदर मेरे ख्याल से 60, 70, 80% शुगर प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं। बिल्स आपके 200, 300% इंक्रीज हुए हैं, बिजली के बिल, गैस के बिल। माँ सवा इस महंगाई के इन्होंने पाकिस्तान की आवाम को क्या दिया है? एंड अच्छा। इनफैक्ट इफ यू लुक एट द फॉरेन पॉलिसी, एक सीरीज है फेलियर्स की। कोरोना दैट इज वायरस, द इन माय ओनली व्यू, प्लेस वेयर द गवर्नमेंट फील्स कोरोना दैट दे हैव वायरस वाज अ कैपिटलाइज्ड। डिजास्टर, लोकस्ट वाज अ डिजास्टर। और ये फॉरेन डिजास्टर्स पॉलिसी इनके में तो क्रिएट हुकूमत करने कहती है हमने झंडे किए गाड़े गए हैं। हैं। अच्छा नहीं, बट एक सेकंड, ये फतियाना साहब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, आपकी हुकूमत या इमरान खान साहब वज़ीर आज़म है, वो ये बड़ा, इसमें थोड़ा सा ये डिस्पैरिटी है। जब इनका कोई मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी का कोई मामला नैब के पास जाए किसी प्रोजेक्ट के हवाले से, तो आप कह दी ये खा गए, ये चोर हैं जी, इन्होंने हुकूमतें की और उन्होंने लूट खसूट कर ली। बीआरटी का मामला को वहाँ का वजीर का, देखिए जी, इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर किसी ने करप्शन किया तो उसे सजा हो जाएगी। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर हम स्टे विकेट कराते तो और नैब के पास चला जाता मामला, तो वो बीआरटी मुकम्मल नहीं होनी थी और वो मुकम्मल ना हो पाती। जब आपके अपने हवाले से सवाल किया जाता है तो ये बड़ा डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर आप फौरी तौर पर कह देते हो ये चोर है, ये खा गए, ये चोर है, ये खा गए। हुकूमत अपनी तरफ से बड़ा मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखती है। मुनीब फ़ारूक साहब, एक तो मैं गुजारिश करूंगा, जी अभी ज़ुबैर भाई कह रहे थे कि इस हुकूमत में कम्पिटेंस नहीं है। जी जी। आप मुझे बताएं, सिंध की आबादी निसफ है, वहाँ कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा हैं पंजाब से। दूसरा ये कि दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर ताकतें फेल हो गई हैं और वहाँ कोरोना कंट्रोल नहीं हो सका।
पाकिस्तान की हुकूमत की कारीगरी है और कॉम्पिटेंस है कि इन्होंने फौरी तौर पर कोरोना वायरस को कंट्रोल कर लिया है। इससे बढ़कर गवर्नमेंट की कॉम्पिटेंस और क्या हो सकती है। अच्छा जी, वाह, तीसरा, जहाँ तक मामला है एहतसाब का, जी जी, तो एहतसाब देखें ना, ये सूरत हाल जो है उसमें बुनियादी तौर पर एक तो बड़ा इशू ये है कि पुराने केसेस ज़्यादा हैं और हमने किसी को रोका नहीं, विक्टिमाइज किसी को नहीं किया। बहुत सारी अपोजिशन रहनुमाओं को ज़मानतें मिली हैं अदालतों से, और इससे अंदाज़ा कर लें कि हमारा किसी ज़माने में टेलीफोन कॉल जाती थी जज साहबान को कि फ़लाँ को टांग दो, फ़लाँ को छोड़ जाती दो। थी। ऐसा कोई इस वक्त ऐसा तो हालात नहीं WhatsApp है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो हमारे हुकूमत के हक में चीज़ जाती है कि अगर कोई पकड़ा जाता है अदालत उसको रिलीफ देती है, हुकूमत उसको एक्सेप्ट करती है। तो इसलिए चूँकि जो आप फरमा रहे हैं सर कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होती, लेकिन जो अदालती फैसले हैं जो मुल्क की आला तरीन अदालत चाहे उसके अंदर आप जब पढ़े, खास तौर पे ख्वाजा साद रफीक साहब वाला मामला देखिए, तो उसके अंदर तो बाकायदा तौर पे अदालत की तरफ से ये फरमाया गया है कि ये तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी है, इसके अंदर से बहुत सी बायस की बू भी आती है, बहुत से मामलात हैं। तो आपका मौक़िफ़ उसको एंडोर्स नहीं करते अदालती फैसले? बाय द वे देखें, उसमें मनीफ फ़रूक साहब गुजारिश है कि नैब जो है ना, इसके चेयरमैन से लेकर निचले ऑफिसर्स तक पिछली हुकूमतों के दौर में रखे हुए हैं। अगर उनमें कोई कॉम्पिटेंस का इशू है, अगर वो उनके इन्वेस्टिगेटर पूरा केस नहीं तैयार कर सके या प्रोसिक्यूटर ब्रीफ नहीं कर सके, उसकी जिम्मेदारी भी माजी की हुकूमतों पर आयद होती है कि अगर वो उन्होंने कॉम्पिटेंट लोगों को सिफारिशों के बगैर भर्ती किया होता, उनको अपॉइंट किया होता, तो आज उसकी परफॉर्मेंस मतलब आपके मुझे ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तलबी, मरियम नवाज, मैं सीधा पूछ लेता हूँ, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तलबी, आसिफ जरदारी साहब की फर्द जुर्मायद होना, इससे हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं? मतलब आप लोग बिल्कुल फारिग हैं इससे, बरी ज़िम्मा है, आपका कोई ताल्लुक नहीं? बिल्कुल, हमारा इसमें कतई तौर पर हम हदायत नहीं करते। नैब ना उसको, नैब को हम हदायत दे सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा बन गया। देखा जाए जब उसके चेयरमैन की तकरीर हुकूमत और अपोजिशन मिलकर करते हैं, पिछले वज़ीर-ए-आज़म और पिछले लीडर अपोजिशन ने उनकी तकरीर की है, उसमें हमारा कोई तल्लुक यकीन जाने नहीं है। हम विक्टिमाइजेशन पे यकीन रखते नहीं हैं, हमारा नाम ही तहरीक इंसाफ है, हम इंसाफ पे यकीन रखते हैं। हम मुखालफों के लिए भी इंसाफ मांगते हैं, अपनों के लिए भी इंसाफ मांगते हैं। पाकिस्तान के इदारों को सर बड़ी दिलचस्प बात है, जब आप ये बात फरमाते हैं तो जुबैर साहब के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। वैसे आमतौर पे गुस्सा आता है, लेकिन क्योंकि आप मौजूद हैं इसलिए वो सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं। बड़ा सिंपल सा मैं बता देता हूँ। एक हमारे भाई हैं और नफीसा साहब, दोनों से बहुत अच्छे तल्लुकात, मेरे जाती तल्लुकात दो मेजर इश्यूज आज नहीं हो रही। जी फतियाना साहब, मैं गुजारिश कर लूँ, देखिए दो चीज़ें। एक तो ये एक बड़ा सिंपल सा, मैं इतना टाइम नहीं लूंगा। जब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, कंसिस्टेंटली कहती है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कौन कर रहा है? नैब इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, इट इज नॉट कंपीटिंग विद PMLN या PVP के जी उनको गिरा देंगे तो वो नैब को फायदा हो जाएगा। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का बड़ा क्लियर, खोसा साहब ने भी कहा था, प्रेसिडेंट जजेस ने भी कहा है, रिपीटेडली कहा है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि हुकूमत वक्त जो है, और ख़ास तौर पर जब उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ, मैं सिर्फ एक कमेंट ज़रूर करूँगा क्योंकि कोरोना पर मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा ख्याल है हुकूमत वालों के पास आदाद व शुमार नहीं है। ये वर्स्ट कंट्री से कंपेयर करते हैं और उनसे करते हैं जहाँ के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अपने रीजन में कंपेयर करें तो इंडिया हमारे से बहुत ख़राब है, बहुत तो नहीं ख़राब है, काफ़ी ख़राब है। लेकिन श्रीलंका स्टैटिस्टिक्स अगर लें पर मिलियन, बांग्लादेश का 18 है पर मिलियन, पाकिस्तान का 27 है। वियतनाम को ले लें, फिर जापान को ले लें, मलेशिया को ले लें, नाइजीरिया ले लें, इंडोनेशिया ले लें, 27 करोड़ हैं और पाकिस्तान से कम कैजुअल्टीज है। तो अब ये सब अगर इट इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ गुड मैनेजमेंट, तो फिर बांग्लादेश ने तो हमारे से ज़्यादा अच्छा किया एज ऑफ टुडे में बात कर। अच्छा, जाहिर सी बात है सेकंड वेव आए, अल्लाह ना करे कहीं आए और पाकिस्तान में भी ना आए। मोतरिफ है इंटरनेशनल। मैं सिर्फ स्टैट्स बता रहा था। ठीक है, ये मेरा ख्याल है क्योंकि मुराद सईद वगैरह भी कहते हैं ना कि न्यूयॉर्क वाले भी गवर्नर हमारे तरफ देख रहे हैं और पता नहीं फलाने कंट्री भी हमारी तरफ देख रही है। वो तो थोड़ा बहुत मीठा डाल जाता है सियासत में। भाई वो बांग्लादेश की तरफ क्यों नहीं देखेगी, नेपाल की तरफ क्यों नहीं देख रही? बट अब वो देखिए, हुकूमत कहती है इंटरनेशनल, क्या वो इंपीरियल कॉलेज की जो नई स्टडी है उसमें पाकिस्तान की तारीफ हो रही है। बिल गेट्स भाई हम तो अपनी तारीफ देखते हैं, तो बांग्लादेश की भी तो देख लेना। मुझे आप बता दें, आपने चूंकि बात अब छेड़ी है तो मुझे सिर्फ आप ये बता दें, फतियाना साहब बता दें कि हाउ टू जज। बता देता हूं जी, एक सेकंड, मैंने जो नंबर दिए ना, श्रीलंका का तकरीबन लेस देन 10 है पर मिलियन डेथ्स, नेपाल का लेस देन 10 है, बांग्लादेश का 18 है, पाकिस्तान का 27 है,
इंडोनेशिया की 27.5 करोड़ पॉपुलेशन, उनके 4,600 डेथ्स हैं, पाकिस्तान की 6,000 से ज्यादा डेथ्स हैं विद 22 करोड़। तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये थोड़ा सा तनाजुर में बात करें, इन द कॉन्टेक्स्ट बात करें। अपनी जैसी कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में, आर वी सेइंग कि बांग्लादेश या नेपाल हैव द कैपेसिटी टू मैनेज बेटर देन जर्मनी? नो, द ओनली थिंग वी आर सेइंग इज कि जर्मनी या यूरोप के हालात, जो भी मेडिकल रीजंस हैं, पॉपुलेशन की एज है, जो भी है, अमेरिका, अगर आप चिली को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कोर्स इज द वर्स्ट मतलब परफॉर्म। बट आपका आर्गुमेंट ये है कि हुकूमत अगर ये कह रही है कि वियतनाम 10 करोड़ पॉपुलेशन, एक सेकंड, 10 करोड़ पर जीरो है। जापान में 12 करोड़ पॉपुलेशन पर तकरीबन 200 बट अब तो सर वियतनाम में केसेस बढ़ रहे हैं, वो तो नहीं, अब बढ़ रहे हैं, तो हम तो एज ऑफ नाउ चले वो बहस सर और तरफ निकल जाती है। फतियाना साहब एक सेकंड में जी, अभी फतियाना साहब आपकी बारी आएगी। मैं एक जरा सवाल कर लूं, जुबैर साहब को जरा ये तसल्ली दिला लूं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा को अगर नैब में बुलाया गया है, उसका ताल्लुक फतियाना साहब की जमात से नहीं है, ना हुकूमत से। ये बात तो मानेंगे नहीं, मैं इतना अरसा से खामोशी थी ना। 100% इनसे ताल्लुक है। पहली बात ये हमें अब वी हैव द राइट टू क्वेश्चन नैब एंड इमरान खान। इमरान खान क्यों फिर बार बार उठ के ये कहते थे कि शाहिद खान अब्बासी कहता था कि मुझे अरेस्ट करो, मैंने अरेस्ट कर लिया। शेख रशीद जब आके टीवी पर कहते हैं कि झाड़ू फिरने वाला है, जब वो शहजाद अकबर साहब पेपर्स ले आते हैं, he has no role, he has no responsibility towards accountability, he has to assist the prime minister, not come on television and claim कि अब इनके खिलाफ ये हम केसेस लेके आ रहे हैं, ये हम केसेस लेके आ रहे हैं। he has no responsibility। और इमरान खान बार बार ये तो कहते हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, लेकिन ये नहीं कहते कि मेरे पास तो कोई है ही नहीं लीगल राइट एनआरओ देने का। दैट मीन्स कि ही इज एक्सेप्टिंग कि ही हैज अ चॉइस कि किसी को वो बख्श सकते हैं और किसी को पकड़ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपने नैब की अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, 2 साल से जो इन्होंने शुरू किया है। मुनीब, आप लॉयर हैं, आप भी समझते हैं, हमारे जो थाने का कल्चर है या लॉज हैं, उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि उल्टा टांग के आप मारना शुरू कर दें, ठीक। लेकिन इट इज द वे दे इंप्लीमेंट विद जो प्रॉब्लम है। इसी तरह से नैब ऑर्डिनेंस तो था ही खराब, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन जो ये करवा रहे हैं, ये जो इतना जो बीच में व्हाट यू कॉल लल पीरियड खामोशी रही मरियम नवाज शरीफ साहब को दोबारा, तो हुकूमत को क्या मिल रहा है इससे उनको दोबारा बुला के? वो तो खामोश है, ट्विटर हैंडल भी उनका खामोश है कि अगर सबको अंदर बंद कर देंगे और सब खामोश हो जाएंगे तो इनकी वाहवाह शुरू हो जाएगी। इनको ये नहीं पता, इनकी वाहवाह सिर्फ उस वक्त होगी जब ये डिलीवर करेंगे और परफॉर्म करेंगे। अच्छा, ये गुर्बत बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, इसको कोई 3 चीजों को डिनाई अगर कर अच्छा, ये एक ब्रेक ले लेते हैं। वैसे फतियाना साहब और नफीसा शाह साहब कहते हैं मुमकिन है कि शायद अपोजिशन जमातों का, अब जरदारी साहब पे फर्द जुर्म आयद हो गई, मरियम नवाज शरीफ साहबा को बुला लिया गया है, तो जो APC होनी है क्या उसका लाए अमल भी इस तमाम डेवलपमेंट के बाद बनाएगी अपोजिशन, या क्या हुकूमत बकौल जुबैर साहब की हुकूमत का इसमें अमल दखल है? तो फिर क्या हुकूमत दबाव में लाना चाह रही है अपोजिशन को? ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं मेरे साथ।